तो कैसे हो? तो दोस्तों, आज हमने लास्ट टाइम आपको वीडियो दी थी हमने किसकी, मेरे पेज लेआउट की। और आज हम बात करेंगे रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब क्या होता है, कैसे प्रयोग होता है, तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं पेज लेआउट के बाद रेफरेंस टैब। अगर आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। चलिए सीधे चलते हैं, समय हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? एक इंडेक्स तैयार करने के लिए होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 6 का मतलब 6 पूरे का प्रयोग ज़्यादातर इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि टेबल का ही प्रयोग होता है, इंडेक्स बनाने का प्रयोग होता है। जैसे हमने देखो छोटे छोटे पेज बना दिए, हमने फॉन्ट साइज कम करके पेज बना लिया आपने। आपको फ्रंट पेज छोड़ना है, सेकंड पेज पे आना है। इसका काम क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट का। अगर किसी को आपको लेक्चर देना है, स्टडी कराना, पढ़ाना है, तो हम किस प्रकार पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आपने सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया ABOUT, अबाउट ऑफ CPU, ठीक है, इंटर। और आपने CPU के बारे में मान लीजिए एक्सप्लेन कर लिया। और आपने नेक्स्ट कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे अबाउट ऑफ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के बारे में इस पेज पर पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार आपको पेज बाय पेज कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर लेना है। जैसे अबाउट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर लिया। इस प्रकार आपने काफ़ी सारी हेडिंग्स बना दी। आपको क्या करना होगा? फर्स्ट हेडिंग को, ये जो है, इसको सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सिलेक्ट करना है। और अब यहाँ से भी दे सकते हो। 3 लेवल तैयार किए हैं मैंने। तो आपको होम पे जाके हेडिंग नंबर 1 देना है यहाँ पे, और यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 देना है, और यहाँ पे हेडिंग नंबर 3 देना है। इसका क्या बेनिफिट है अभी बताऊँगा मैं आपको। तो इस प्रकार आपको हेडिंग देने के बाद आपको फर्स्ट पेज पे ही आना है, ठीक। अब फर्स्ट पेज पे आने के बाद आपको रेफरेंस पे जाना है, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा आपको। 3 हेडिंग बनाई है आप, तो या तो डायरेक्ट यहीं से क्लिक कीजिए या फिर इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे। अब यहाँ से आप 9 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कल को आप न्यू हेडिंग जनरेट करते हो तो उसमें ऑटोमेटिक 9 तक आप अपडेट करा सकते हैं। तो ओके करेंगे तो ये देखिए, ये हेडिंग आ गई। अब मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाना है किसी को, तो ये बता रहा, फ़ोन नंबर पेज पे चले जाइए आप। अगर आपको कंप्यूटर पढ़ाना तो 3rd नंबर पे और 2 नंबर पे। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो, कंट्रोल दबा के आप अबाउट ऑफ सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के, तो आप डायरेक्ट वहीं जाके पढ़ सकते हो। ये देखो आगे ना, डायरेक्ट अबाउट ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ना है आपको, ये देखिए अबाउट ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, या अबाउट ऑफ CPU पढ़ना तो CPU पढ़ सकते हैं। तो इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एक बुक्स की तरह इसको बनाकर रख सकते हैं, इंडेक्स को। अच्छा, नेक्स्ट आपने मान लीजिए अपडेट टेबल का प्रयोग करना है। अपडेट टेबल का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी सपोज दैट हेडिंग ऐड कर दी कहीं पर भी। आपने यहाँ पे लिखा अबाउट ऑफ हार्डवेयर, और आपने यहाँ पर हार्डवेयर को क्या कर लिया? एक्सप्लेन। अब आपने ये वाली हेडिंग 4th नंबर में दे दिया आपने, लेकिन क्या ये हेडिंग यहाँ पे जनरेट हुई? नहीं। तो आपको सिर्फ अपडेट करना है। यहाँ पे जाके अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। कंट्रोल दबा के फॉलो कर लो इसको। अब अगर आपको ये पढ़ना है तो ये लीजिए। तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट, एक इंडेक्स तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इंसर्ट फुटनोट। किसी शब्द के बारे में टिप्पणी देना, कमेंट देना। और कमेंट हमेशा फुटनोट से पेज के नीचे लिखी जाएगी, और एंड नोट मतलब होता है वही एक तरीके से कोई कमेंट देना, लेकिन ये पैराग्राफ के नीचे लिखा जाएगी इसकी कमेंट। जैसे हम कोई की कॉपी या कोई का पैराग्राफ हम लोग चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए आपने लुक के बारे में एक्सप्लेन करना, तो आपको इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। इसकी टिप्पणी आप यहाँ दे सकते हो। तो आपने लिखा नहीं, तुमने लिखा योर वर्ड इज रॉन्ग। अब यहाँ तो कमेंट दिया, लेकिन हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको करेक्शन सही लग रहा है तो आप अपडेट कीजिए, नहीं लग रहा है तो आप रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आप कमेंट दे सकते हैं इसको चाहो तो। और ये पेज के नीचे लिख रहा था, लेकिन ये वाला पैराग्राफ के नीचे यही कमेंट दे देगा, आपको सजेशन देते चला जाएगा। अगर आप इनको अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट करा सकते हैं।
ये हो गया सेकंड और फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप नेक्स्ट प्रीवियस तो जानते ही हैं कि प्रीवियस मतलब पहला फुटनोट कहाँ है, नेक्स्ट एंड नोट कहाँ है, और इससे भी नेक्स्ट एंड नोट कहाँ है, या ऑटोमेटिक कर्सर। ये शो में चले जाइए, आपको फुटनोट देखने तो फुटनोट पे क्लिक, और एंड नोट देखने तो एंड नोट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये होता है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है, ये किसी की टॉपिक या कोई बुक या जर्नल आर्टिकल या फिल्म या मूवी कोई भी हो, इसके शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा ऐड न्यू सोर्स पे, और ऐड न्यू सोर्स पे जाके शो ऑल बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना। अब आप बताइए कि इसमें से बुक बना के दिखाना है या रिपोर्ट या जो भी इंटरव्यू केसेस फिल्म साउंड जो भी आप बनाना चाहते हो, जैसे कि बुक। ऑथर, ऑथर मतलब क्या होता है, लेखक। लेखक का मतलब क्या होता है, जैसे आपका लेखक कौन है, तो आपने बोला कबीरदास, मान लीजिए लेखक है हमारा कबीरदास। टाइटल बुक का नाम द अबाउट ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में एक बुक है जो कि 2026 में सिटी, जैसे कि आपने मथुरा, स्टेट यूपी, कंट्री इंडिया, पब्लिशर कहाँ कहाँ छपेगी, तो मैंने बोला आगरा में। एडिटर, इसका एडिट मतलब अनुवाद कौन करेगा, तो यहाँ पे आपने दे दिया अनुराग, अनुराग सर। वॉल्यूम कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट में, फोर्थ। ट्रांसलेटर, अनुवाद किसने किया इसका, महेश, पंकज, या कोई भी नाम दे दीजिए आप, पंकज सर। और शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, तो लाइफ ऑफ स्टोरी लाइफ, या लाइफ ऑफ स्टोरी, ऐसे करके। स्टैंडर्ड नंबर, कोई भी स्टैंडर्ड नंबर डाल दीजिए आप। पेज कितने हैं ये, मैंने बोला 1 से लेके 55। ठीक है, सॉरी 1-55। उसके बाद और कोई भी कमेंट देना हो, कमेंट देके ओके करना है। जब आप ओके करेंगे तो आप कंट्रोल ए करना है, और यहाँ से आप बिब्लियोग्राफी ले सकते हैं। ये बताएगा कि कबीरदास द अबाउट ऑफ लाइफ, इसका एडिटर ये है, और पंकज ट्रांसलेटर ये है, और मथुरा आगरा, और इतने पे मतलब एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी इसकी। जिस प्रकार आप वर्क सिटीज़ के अकॉर्डिंग ले लीजिए आप यहाँ से, और यहाँ से अगर आपको ये प्रॉपर अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से ये फॉर्मेट है भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, आपको कोई भी अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, यहाँ से। अब इसका काम क्या होता है, मैनुअली काम इसका ये होता है, किसी भी पर्टिकुलर मूवी या उसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे हम नोटबुक वगैरह देखना, उसके पीछे एक टिप्पणी सी एक लाइन में लिखा होता है कितने पेज कितने रुपए की, स्कैनर, प्रोडक्ट, कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, तो वही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। आप मैनेज सोर्स पे जाइए, जो आपने पहले से बना रखे हैं उनमें से आप कॉपी कर सकते हैं, या आप उनको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर नया बनाना है तो नया भी बना सकते हैं। ये सारे काम हो जाते हैं। और अगर अपने कोई चीज़ कॉपी करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ मिलने के बाद वही आपको यहाँ से बिब्लियोग्राफी भी सेट करनी पड़ेगी। कृष्णा यादव ने द आर्ट ऑफ एडिटर, कृष्णा ट्रांसफॉर्म, ये सारी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ये होता है इंसर्ट कैप्शन। देखो ये और ये सेम होता है, बट इसमें ये डिफरेंट होता है, इसमें विद पिक्चर कैप्शन देते हैं, मतलब इंडेक्स बनाने के लिए ही प्रयोग होगा। आपने कोई यहाँ से इंसर्ट में जाके कोई पिक्चर ले लिया, और आपने उस पिक्चर का अबाउट लिख दिया, जैसे कि हमने यहाँ से ये बाइक ले ली, और यहाँ से हमने स्क्वायर कर दिया, और यहाँ से इसको छोटा साइज करके यहाँ रखा। उसके बाद आपने इसके बगल में क्लिक करेंगे, और बगल में क्लिक करने के बाद और यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन लेकर आपको ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद मैं इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ, और टैब दबा के इसके नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पे आपने लिखा PH द अबाउट ऑफ बाइक। अब इसके बारे में आपने एक एक्सप्लेन कर लिया छोटा सा, ठीक, ये लगा कर लिया। अब इसको आप चाहो तो यहाँ से शुरुआत से ही लगा सकते हो इस प्रकार, ये देखिए, ये आपने इस प्रकार लिख लिया।
ऐसे ही आपको एक और बनाना है तो एक और ले लीजिए आप, इंसर्ट में जाके पिक्चर, और इसको भी स्क्वायर करना होगा आपको। स्क्वायर करके ये पिक्चर यहाँ आ गई, यहाँ पे इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल दबा के जूम कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके पास ही, ये आ गया। टैब दबा के हम देखते हैं कर्सर कहाँ गया, बैक जाएंगे, और अब आपने यहाँ पे क्लिक करके इसका भी एक कैप्शन ऐड कर दिया। इसके पीछे आना है आपको, इंटर, टैब टैब टैब, इंटर टैब। अब यहाँ पे आपने यहाँ में लिख दिया TH WOND या वंडरफुल बाइक। अब आपने बाइक के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखा दोनों बाइकों की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी। अगर आपको इंडेक्स के तौर पे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाना है, और यहाँ से कुछ भी मत करना, सिर्फ ओके करेंगे। तो द अबाउट ऑफ ये 2 नंबर पेज पे, 3 नंबर पे कंट्रोल दबा के फॉलो करो आप विद पिक्चर के साथ, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। जैसे कि रैम रोम होती है, कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड माउस होता है, तो उसके हम फोटो भी लगा सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये अपडेट टेबल आप जानते ही हैं। अपडेट टेबल का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे मान लीजिए कॉपी पेस्ट कर दी और एक फ़ोटो आपने यहाँ लगा दी, और यहाँ पे लगाने के बाद फिर आपसे वही आपने इसको क्या करना होगा, स्क्वायर कर दिया, टैब टैब, और यहीं पे जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन 3 ले लिया हमने, और इसके बारे में आपको जो भी लिखना है बाइक्स के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। और अब आपको होम फर्स्ट पे ही जाना है, और ये अपडेट नहीं हो तो आप अपडेट इंटर टेबल ओके कर देंगे, अपडेट हो जाएगा। ये क्रॉस रेफरेंस हमने आपको बताया था इंसर्ट टेबल में, याद हो तो यहाँ पे भी बताया था। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। ये मार्क एंट्री होती है, किसी भी टॉपिक की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तरीके से हार्डवेयर, यहाँ पे लिखा आपने सॉफ्टवेयर, अब आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए मार्क के द्वारा, सब एंट्री। तो आपने बताया जैसे माउस एंड कीबोर्ड, या आपने लिख दिया वी कैंट टच, we can touch and feel, called hardware, और आपने यहाँ से मार्क कर दिया। सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करेंगे, we can touch, called सॉफ्टवेयर, और यहाँ से इसको मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको इसी में जाना है होम में, और यहाँ से शो ऐड हटा देना है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपको, तो उसके लिए आप इंटर प्रेस करेंगे, इंडेक्स बना लेना इसका, तो आपको विद एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर देगा कि हार्डवेयर का मतलब क्या है और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। तो ये एक आसान हो जाता है हमें पढ़ने में, क्योंकि हम किसी का एग्जाम्पल नहीं रखते हैं, तो हम एग्जाम्पल बना के अपडेट है, एक और अपडेट मार देंगे। ये क्या होता है, टेबल ऑफ ऑथराइज्ड, इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे रेड एक कलर होता है, ब्लू एक कलर होता है, और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, और टाइगर एक एनिमल है, और एक तरीके से BIRD बर्ड एक पक्षी है। ठीक है, या आप यहाँ पे कलर ले सकते हो। आपने बोला मैंने मिक्स कर दिए, तो आप सबका इंडेक्स अलग अलग बना दो, कलर का एक जगह, आउटपुट का एक जगह, इनपुट का एक जगह। तो हम क्या करेंगे, केवल रेड को सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री में जाके यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये COLOUR कलर में ले लिया, और ब्लू भी इसी में मैंने इसको भी मार्क कर दिया। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, तो मॉनिटर को किस में ले लेंगे, आउटपुट डिवाइस में, ऐसे करके मार्क कर दिया हमने।
प्रिंटर को भी हमने मार्क कर दिया। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसमें से आपको क्या सेलेक्ट कर लिया, इनपुट डिवाइस। और माउस को भी हमने इनपुट डिवाइस। और टाइगर एक एनिमल है, तो आप एनिमल देखेंगे इसमें ईरा, आप एनिमल का मार्क करेंगे। और येलो को हम क्या कर देंगे, येलो भी एक कलर है, तो हम कलर में ले लेंगे। अब आपने बोला कि बाय द वे कोई नहीं हुआ, तो इसमें जो आप सिलेक्ट करने हैं तो कैटेगरी में चले जाना, कोई भी आप अदर कोई भी गलत हो उसको रिप्लेस पे जाना, हटा के जो आपको करना वो करके ओके कर देना, वही में मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये इंडेक्स तैयार कर लिया, होम में जाए शो ऐड हटाया। अब आपने देखा कि कोई फ़ायदा बेनिफिट्स तो हुआ नहीं, टेबल तो करने तैयार नहीं हुई। आप यहाँ से ऑल लेंगे और ओके कर देंगे, तो ये देखिए कलर, इनपुट, आउटपुट, एनिमल, कलर, मतलब इनकी एक टेबल बिल्कुल सेपरेट टेबल बन के आ जाएगी, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, सबके इंडेक्स अलग अलग तैयार होंगे। तो ये था आपका रेफरेंस टैब, एक स्पेशल था, इसको बहुत डीपली समझना पड़ेगा आपको, सबके इंडेक्स अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हुई है, इसके लिए हम आगे से कोशिश रहेंगे कि इसको 2 पार्ट में बनाएं। तो तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेलिंग्स में।